बदलते मौसम के साथ छींकना, खांसना, गले में खराश और तेज बुखार जैसी समस्याएं निमोनिया का लक्षण हो सकती है। समय पर निमोनिया का इलाज नहीं हुआ तो यह संक्रामक रोग जानलेवा भी हो सकता है। अगर घर में किसी को निमोनिया हुआ है तो आपको अधिक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह रोग संक्रमण के कारण बहुत जल्दी फैलता है। वैसे आपको निमोनिया से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको निमोनिया से बचने के कुछ असरकारक घरेलू उपचार बताएंगे। साथ में निमोनिया से बचने के कुछ और टिप्स भी साझा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि निमोनिया क्या है। निमोनिया रोग फेफड़ों का एक संक्रमण है जो सभी उम्र के लोगों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। निमोनिया आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जैसे कई कारणों से हो सकता है। निमोनिया के कारण फेफड़ों में सूजन, मवाद भरना और सांस लेने में तकलीफ जैसी कई समस्याएं हो सकती है। साथ ही यह 2 वर्ष की आयु से कम बच्चों के लिए और 65 वर्ष की आयु के लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। निमोनिया कितना गंभीर है, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। चलिए जानते हैं कि निमोनिया रोग कितने प्रकार का होता है। निमोनिया कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन यहाँ हम इसके कुछ खास प्रकारों के बारे में बता रहे हैं। बैक्टीरियल निमोनिया, वो निमोनिया जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इसके कारण शरीर कमजोर हो जाता है और फिर कमजोर प्रतिरक्षा के कारण बैक्टीरिया फेफड़ों में संक्रमण पैदा कर देते हैं। यह बीमारी खराब पोषण, बुढ़ापे या खराब प्रतिरक्षा की वजह से हो सकती है। बैक्टीरियल निमोनिया सभी उम्र को प्रभावित कर सकता है। वायरल निमोनिया फ्लू सहित कई वायरस के कारण हो सकता है। यह मुख्य रूप से युवा, बुजुर्गों और इन्फ्लुएंजा से पीड़ित लोगों में पाई जाने वाली बीमारी है। इन्फ्लुएंजा ए और बी वायरस वयस्कों में निमोनिया रोग का मुख्य कारण है और शिशुओं में वायरल निमोनिया का मुख्य कारण रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस है। अगर आपको वायरल निमोनिया है तो आपको बैक्टीरियल निमोनिया होने की आशंका हो सकती है। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया एक प्रकार का एटिपिकल बैक्टीरिया है जो आमतौर पर श्वसन तंत्र के हल्के संक्रमण का कारण बनता है। इन जीवाणुओं के कारण बच्चों में ट्रेकोब्रोनिटिस नाम की बीमारी हो सकती है, जिसे आमतौर पर सीने में ठंड लगना कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया लक्षणों में अक्सर थकान, गले में खराश, बुखार और खांसी शामिल होती है। कभी कभी माइकोप्लाज्मा निमोनिया के कारण गंभीर फेफड़ों का संक्रमण भी हो सकता है। फंगल निमोनिया संक्रमित फफूंद और फंगस की वजह से होने वाला एक प्रकार निमोनिया रोग है जो मिट्टी में रहता है। संक्रमित फफूंद के संपर्क में आने से लोग संक्रमित हो सकते हैं। यह हफ्तों से लेकर महीनों तक होने वाले फ्लू जैसे लक्षण पैदा कर सकता है, क्योंकि इसके लक्षण बुखार, खांसी, सिर दर्द, दाने, मांसपेशियों में दर्द या जोड़ों में दर्द जैसी अन्य आम बीमारियों के समान है, इसलिए इसके उपचार में अक्सर देरी होती है। अब जब आप निमोनिया के प्रकारों से परिचित हैं, तो इसके कारणों को समझना बहुत आसान है। निमोनिया बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा आइए जानते हैं कि निमोनिया होने के और कौन कौन से कारण हो सकते हैं। ह्यूमन मेटापोइरोवायरस, यह सभी उम्र के लोगों में सांस के रोगों का कारण बन सकता है। छोटे बच्चों, वयस्कों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में इसके संक्रमण का खतरा ज्यादा बना रहता है। ह्यूमन पैराफ्लुएंजा वायरस आमतौर पर नवजात, छोटे बच्चों, वयस्कों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में सांस के रोगों का कारण बनता है, लेकिन इससे कोई भी संक्रमित हो सकता है। संक्रमित होने पर इसके लक्षण 2 से 7 दिन के बाद ही दिखाई देते हैं। इन्फ्लुएंजा, यह समस्या इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होती है। फ्लू का गंभीर परिणाम मौत के रूप में भी सामने आ सकता है। इन्फ्लुएंजा वृद्धों, छोटे बच्चों और शारीरिक समस्या से जूझ रहे लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। लेग्योनेरिस रोग और पोंटिएक बुखार, यह निमोनिया का गंभीर रूप है जो लीजोनेला नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। जब लोग धुंध में सांस लेते हैं या गलती से लीजोनेला से संक्रमित पानी को पी लेते हैं, तो ऐसे लोग इस गंभीर निमोनिया से संक्रमित हो सकते हैं। न्यूमोकोकल बीमारी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक संक्रमण है, जिसे न्यूमोकोकस भी कहा जाता है। न्यूमोकोकस कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है, जिसमें कान में संक्रमण, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का संक्रमण शामिल है। बच्चों और वयस्कों में न्यूमोकोकल बीमारी को रोकने के लिए टीके लगाए जाते हैं। न्यूमोसिस्टिस निमोनिया एक गंभीर संक्रमण है जो न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी नामक फंगस की वजह से होता है। इसकी वजह से प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और आप बैक्टीरिया से होने वाले कई प्रकार के संक्रमण से बीमार हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिंक्राइटियल वायरस एक सामान्य श्वसन वायरस है जो आमतौर पर ठंड जैसे लक्षणों का कारण बनता है। ज्यादातर लोग 1 या 2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, लेकिन यह शिशुओं और वयस्कों के लिए गंभीर हो सकता है। राइनो वायरस अस्थमा को बढ़ाने का काम कर सकता है और साइनस और कान के संक्रमण की वजह भी बन सकता है। निमोनिया के कारण जानने के बाद आइए जानते हैं निमोनिया के लक्षणों को। निमोनिया के लक्षण सामान्य से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। ठंड के साथ तेज बुखार, लंबे समय तक कफ के साथ खराश वाली खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने या खांसी होने पर सीने में दर्द, ठंड या फ्लू के बाद अचानक सेहत बिगड़ जाना। निमोनिया के कारण और लक्षणों के जानने के बाद जानते हैं कि निमोनिया का इलाज करने के लिए सटीक घरेलू उपचार। 1.
हल्दी। एक गिलास गर्म दूध में हल्दी पाउडर मिलाएं, फिर इस दूध का धीरे धीरे सेवन करें। प्रतिदिन सोने से पहले हल्दी दूध का सेवन करें। निमोनिया का आयुर्वेदिक उपचार में हल्दी अहम भूमिका निभा सकती है। दरअसल यह करक्यूमिन नामक खास तत्व से समृद्ध होती है और करक्यूमिन अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनोमोड्यूलेटरी और एंटीबायोटिक गुण के बल पर निमोनिया से होने वाले फेफड़ों के संक्रमण पर प्रभावी असर दिखा सकता है। 2. अदरक। 1 कप गर्म पानी में अदरक मिलाकर 5 से 10 मिनट तक उबलने दें। आप इसमें स्वाद के लिए शहद डाल सकते हैं। अब इस पेय का धीरे धीरे सेवन करें। इस उपाय को दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। अदरक भी निमोनिया का घरेलू उपचार है। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार अदरक का अर्क निमोनिया का इलाज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 3. मेथी बीज। 10 मिनट के लिए 1 कप पानी में मेथी के बीजों को उबालें। इसके बाद स्वाद के लिए शहद मिलाएं। अब चाय की तरह इस पेय का सेवन करें। इस चाय को दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। निमोनिया का इलाज करने में मेथी के बीजों की एक अहम भूमिका देखी जा सकती है। दरअसल मेथी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जुकाम, खांसी, सांस की तकलीफ, ब्रोंकियल और गले में खराश जैसे निमोनिया के लक्षणों पर प्रभावी रूप से काम कर सकता है। 4. तिल के बीज। एक बर्तन में पानी लेकर इसमें तिल डालकर 5 मिनट तक उबालें। इसके बाद नमक और शहद मिलाएं। ठंडा होने से पहले इस पेय का सेवन करें। इसे प्रतिदिन दिन में 1 बार जरूर सेवन करें। तिल के बीज निमोनिया का उपचार करने में कारगर हो सकते हैं। 5. तुलसी। तुलसी के पत्तों को धोकर चबाएं। प्रतिदिन 2 या 3 बार इसका उपयोग कर सकते हैं। तुलसी निमोनिया का घरेलू उपचार साबित हो सकती है। इसके औषधीय गुण शरीर को निमोनिया से लड़ने में मदद कर सकते हैं। 6. काली मिर्च। पानी में काली मिर्च डालें। इसके साथ कुछ नींबू की बूंदें अच्छी तरह मिलाएं। मिलने का बाद इसका सेवन करें। इसका सेवन दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। काली मिर्च निमोनिया के उपचार में एक प्रभावी भूमिका निभा सकती है। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार काली मिर्च एंटी एस्पिरेशन ड्रग्स की तरह काम कर सकती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव निमोनिया पर दिख सकता है। 7. वेजिटेबल जूस। निमोनिया का आयुर्वेदिक उपचार में सब्जियों का जूस एक अहम भूमिका निभा सकता है। दरअसल कई सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है और एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार यह पोषक तत्व निमोनिया जैसे संक्रमण से रोकथाम का काम करते हैं। शरीर में विटामिन ए की पूर्ति के लिए टमाटर, गाजर, ब्रोकली, पालक आदि का जूस बनाकर सेवन किया जा सकता है। 8. विटामिन सी। निमोनिया के इलाज के लिए विटामिन सी कारगर भूमिका निभा सकता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो निमोनिया को ठीक करने में एक प्रभावी असर दिखा सकता है। शरीर में विटामिन सी की पूर्ति के लिए आप विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ या सप्लीमेंट का सेवन कर सकते हैं। हालांकि निमोनिया के लिए विटामिन सी का सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। 9. शहद। पानी में 1 चम्मच शहद मिलाएं। इस घोल का सेवन करें। इस घोल का रोजाना सेवन कर सकते हैं। शहद एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से समृद्ध होता है। यह निमोनिया के लक्षण जैसे खांसी और सर्दी को दूर करने का काम कर सकता है। 10. लहसुन। आप या तो लहसुन की कलियों को चबा सकते हैं या उन्हें अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। लहसुन निमोनिया का घरेलू उपचार हो सकता है। दरअसल लहसुन में एलिसिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो एंटीमाइक्रोबियल गुणों से समृद्ध होता है। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार एंटीमाइक्रोबियल निमोनिया के उपचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 11. सेब का सिरका। गर्म पानी में सेब का सिरका और आधा चम्मच शहद अच्छी तरह से मिलाएं। अच्छे से मिलने के बाद इस घोल का सेवन करें। इसके उपचार के लिए आप सेब के सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह एंटीबैक्टीरियल गुणों से समृद्ध होता है। 12. एसेंशियल ऑयल। पुदीना का तेल। जैतून या बादाम के तेल के साथ पुदीना के तेल की कुछ बूंदें मिलाएं। इस मिश्रण को अपनी छाती और पीठ पर लगाएं। इस मिश्रण को दिन में कम से कम 1 बार जरूर लगाएं। पुदीने का तेल एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल और एनोल्जेसिक गुणों से भरपूर होता है जो निमोनिया से निपटने में मदद कर सकता है। नीलगिरी का तेल। गर्म पानी में नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें मिलाएं। अब धीरे धीरे कुछ मिनट तक भाप लें। आप इसका सेवन प्रतिदिन कर सकते हैं। साथ ही आप इसके सेवन से तुरंत आराम भी पा सकते हैं। नीलगिरी के तेल में एनोल्जेसिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो निमोनिया के उपचार में सहायक हो सकते हैं। नीलगिरी तेल के औषधीय गुणों के कारण व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 13. विक्स वेपोरब। बिस्तर पर जाने से पहले अपनी छाती और पीठ पर विक्स वेपोरब लगाएं। विक्स वेपोरब निमोनिया के इलाज में प्रभावी हो सकता है। विक्स वेपोरब अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पर कारगर तरीके से काम कर सकता है। इसका सकारात्मक असर निमोनिया पर भी पड़ सकता है। 14. डैंडेलियन चाय। 1 कप पानी में डैंडेलियन की जड़ डालें। 5 से 10 मिनट तक इसे उबलने दें। उबलने के बाद इसमें शहद डालें। अब डैंडेलियन चाय का सेवन करें। डैंडेलियन की जड़ें अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। यह एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल गुणों में समृद्ध होती है। डैंडेलियन के ये गुण निमोनिया के उपचार में कारगर हो सकते हैं। 15. सेब। निमोनिया के उपचार में सेब अहम भूमिका निभा सकता है।
दरअसल सेब विटामिन सी से समृद्ध होता है और जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि विटामिन सी निमोनिया के उपचार में एक अहम भूमिका निभा सकता है। शरीर में विटामिन सी की पूर्ति के लिए आप सेब का सेवन कर सकते हैं। 16. विलो की छाल। 1 कप पानी में विलो की छाल डालकर उबालें। उबालने के बाद घोल को छान लें और इसमें शहद मिलाएं। ठंडा होने से पहले इसका सेवन करें। हर दिन कम से कम 2 बार इस घोल को पीना चाहिए। विलो छाल में एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। ये यौगिक आपकी संपूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सुधार करते हैं। इसलिए विलो की छाल निमोनिया के इलाज के लिए एक बढ़िया विकल्प है। 17. गाजर। हर दिन 3 से 4 बार गाजर का सेवन करें। गाजर विटामिन सी गुणों से युक्त होती है जो निमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया का मुकाबला करने में कारगर साबित हो सकते हैं। 18. कपूर। 1 चम्मच जैतून तेल में कपूर के तेल की लगभग 3 बूंदें मिलाएं। इस मिश्रण को अपनी छाती और पीठ पर हल्के से मलें। हर रात सोने से पहले इसका उपयोग कर सकते हैं। कपूर के तेल के शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल गुण निमोनिया के लक्षणों से राहत देने में मदद कर सकते हैं। 19. पार्सनिप का रस। पार्सनिप रस का सेवन करें। दिन में 1 बार इसका सेवन कर सकते हैं। पार्सनिप में विभिन्न तरह के विटामिन होते हैं जो सामान्य रूप से सभी रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करते हैं। पार्सनिप में मौजूद विटामिन सी निमोनिया जैसे कई प्रकार के श्वास रोगों के खिलाफ प्रभावी होता है। 20. ब्लीच बाथ। ब्लीच बाथ एंटी माइक्रोबियल गुण के कारण त्वचा के हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर निमोनिया के संक्रमण को फैलने और सूजन के जोखिम को कम कर सकता है। आप ब्लीच बाथ प्रतिदिन ले सकते हैं। यह निमोनिया के साथ साथ कई अन्य संक्रमण से होने वाली बीमारियों से रक्षा करता है। 21. भाप सांस लेना। गर्म पानी का 1 कटोरा लें और उस पर अपना सिर झुकाएं। एक तौलिया के साथ अपने सिर को कवर करें और गर्म भाप को सांस लें। आप गर्म पानी में नीलगिरी या पुदीना तेल जैसे आवश्यक तेल भी जोड़ सकते हैं। आप इसे रोजाना 1-2 बार कर सकते हैं। पानी से गर्म भाप आपके फेफड़ों में कफ को तोड़कर खांसी और भीड़ को दूर करने में मदद कर सकती है। यह रोगाणुरोधी भी है और संक्रमण पैदा करने वाले रोगाणुओं को मारता है। 22. सरसों का तेल। सरसों के गुनगुने तेल में हल्दी का पाउडर मिलाएं। इससे अपनी छाती पर मसाज करें। इससे निमोनिया से बचाव होता है। आइए अब जानते हैं कि निमोनिया में क्या खाना चाहिए और किस चीज का परहेज करना चाहिए। निमोनिया में क्या खाएं? खरबूजा, संतरे, अंगूर, कीवी फल, आम, पपीता, अनानास, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी व तरबूज का सेवन करें। इसके अलावा हर्बल चाय, सूप और शोरबा भी ले सकते हैं जो विटामिन सी से समृद्ध होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं। ये निमोनिया से छुटकारा पाने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। निमोनिया में क्या न खाएं? पका हुआ ठंडा गोश्त, अधिक नमक, दुग्ध उत्पाद, तले हुए खाद्य पदार्थ, कार्बोनेटेड युक्त शीतल पेय, अम्लीय खाद्य पदार्थ और पेय। ये सभी पदार्थ सांस से होने वाले संक्रमण का कारण हो सकते हैं और निमोनिया के दौरान नकारात्मक परिणाम का कारण बन सकते हैं। इसके बाद अब जानते हैं निमोनिया के जोखिम कारक। निमोनिया कुछ आयु वर्ग के लोगों में अधिक तेजी से फैलता है। इसके अलावा निमोनिया के जोखिम कारक इस प्रकार है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। सिगरेट व शराब का अधिक सेवन करने वाले, जो लोग गलत दवाओं का उपयोग करते हैं, उनमें भी निमोनिया की आशंका अधिक होती है। 2 वर्ष से कम और 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले, कुछ रसायनों, प्रदूषण या फिर जहरीले धुएं के संपर्क में आने वाले। जोखिम कारकों के बाद जानते हैं कि निमोनिया से कैसे बचा जा सकता है। निमोनिया से बचाव के बारे में पता होना जरूरी है। कुछ आसान से तरीकों का पालन करके निमोनिया से बचा जा सकता है। धूम्रपान छोड़ें क्योंकि यह श्वास संक्रमण को अधिक संवेदनशील बनाता है। भोजन करने से पहले और बाद में अपने हाथों को धोएं। संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए खांसते और छींकते समय अपनी नाक और मुंह को ढकें। प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए स्वस्थ आहार लें और पर्याप्त आराम करें। हालांकि निमोनिया के लिए टीके उपलब्ध हैं, लेकिन ये निमोनिया को पूरी तरह से रोक नहीं सकते। ये जोखिम को कम करने में सहायक जरूर हो सकते हैं। अब निमोनिया के खिलाफ कुछ आसान लेकिन जरूरी टिप्स के बारे में जानते हैं। अगर आपको निमोनिया है तो आप संक्रमण से उबरने और जटिलताओं को रोकने के लिए कुछ जरूरी टिप्स का पालन कर सकते हैं, जैसे खूब आराम करें, चिकित्सक द्वारा बताई गई सभी दवाएं लें, एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग तब तक जारी रखें जब तक कि निमोनिया पूरी तरह खत्म न हो जाए। दवाई को बीच में बंद कर देने से निमोनिया वापस आ सकता है। निमोनिया से उबरने में समय लग सकता है, इसलिए अपने चिकित्सक से सलाह लेते रहे जब तक ये पूरी तरह ठीक न हो जाए। अगर आपको निमोनिया है तो परिवार और दोस्तों के साथ संपर्क सीमित करें। मास्क जरूर लगाएं। खांसते या छींकते समय अपनी नाक और मुंह को ढक लें। निमोनिया ऐसा संक्रमण है जिसे अगर समय पर ठीक न किया जाए तो यह घातक भी हो सकता है, इसलिए शारीरिक समस्याओं के प्रति हमेशा सचेत रहें। इस वीडियो के माध्यम से हमने निमोनिया के लक्षण, उपचार के साथ ही इससे बचने के आसान घरेलू उपचार और अन्य जरूरी टिप्स भी आपके साथ साझा किए हैं। निमोनिया से जुड़ी यह जानकारी और इससे बचने के उपाय अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।